भीड़ तो सारी पुलिस के साथ ही आई है। पुलिस को कॉल गई है, कॉल भी उन्होंने ही करी है, लेके भी पुलिस वही आए हैं। जो उन्हीं की पुलिस थी और उन्होंने ही पिटवाया है। अगर पुलिस ना होती तो हम नहीं जाते। मैं तो यही कहूंगी पुलिस की वजह। पुलिस का विश्वास आपने करके गेट खोला, उसी पुलिस ने आपके पास विश्वासघात कर दिया। विश्वासघात, अगर हम पुलिस पे ही तो विश्वास करेंगे, आप हो कोई भी हो, हमें तो पुलिस पे ही तो विश्वास है। आगे से कहते हैं कि मारो हिंदुओं को, पुलिस वाले के बड़े हिंदुओं को मारो। बताओ, तू मुसलमान है तो तू हिंदुओं को पिटवाएगा क्या? साथ में तू अपनी जाति को लगो। धक्का मार दिया मुझे, कहता चल जा अपना काम कर, तू हमें कानून सिखाएगी। बताओ, उसकी आगे से ये बात थी कि तू हमें कानून सिखाएगी। मैं उसे कानून नहीं सिखा रही थी, मैं तो कह रही थी तू कानून का रक्षक है तो तू कानून की रक्षा करना। जब पुलिस वाले को वो भी मुसलमान थे, भाई देखो जो आया था, और ये भी मुसलमान ही था पुलिस वाला, उसके साथ और भी 3 थे। बाकी मुझे सबके नाम इतना, भाई देखो वो टाइम ऐसा होता है, नहीं होता किसी के पास कि कौन क्या है नहीं है। मेरे साथ कुलदीप जी और उनका परिवार मौजूद है। जो घटना 12 तारीख को हुई उसके बारे में कुलदीप जी ने आपको बताया कि तमाम चीज़ें क्या कुछ हुई, कैसे एक भीड़ आती है और उनके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश करती है। देखिए कि तमाम चोटें आप देख पा रहे हैं। बोलने में तकलीफ है, इसलिए कुलदीप जी को ज़्यादा तकलीफ न देते हुए उनके परिवार से बातचीत करेंगे। मैम, कुलदीप जी ने तो हमने अपने तरफ की बातें बताई, आप लोगों की क्या मनोदशा थी जैसे अचानक आपको पता चला कि एक भीड़ आपके दरवाजे के बाहर आती है और जानलेवा हमला करती है आपके घर वालों के ऊपर? क्या मनोदशा हुई उस समय? उस टाइम तो देखो, जैसे हमने ना, हम बाहर ही बैठे थे, हमने भीड़ आते हुए देख ली, तो हमने थोड़ा, भाई देखो अपना डर होता है सबको कि भीड़ आ रही है, कोई भी हमें उसमें कुछ भी कर सकता है। हमने अपने अपने दरवाजे बंद कर ले, सेफ्टी यही थी कि अपने गेट बंद कर लो। ये भी अंदर आ गए, पर लेकिन जैसे कि बाहर बुलाया गया बात करने के लिए, फिर पुलिस को देखा तो हमारा थोड़ा हौसला खुल गया कि साथ में पुलिस है तो वो हमें कुछ नहीं कहेगी। तो भाई हमें नहीं लग रहा था कि हमें चोट लगेगी या कुछ है, लेकिन हम पुलिस को देख के बाहर चले गए। उन्होंने बुलाया कि बात करने आए हैं या कुछ, तो जैसे ही बात करने गए हैं, बात ही कर रहे हैं, पीछे से आके उसने बाहर कर दिया। सबके हाथ में डंडे थे, रोड थी, लेडीज़ों के हाथ में कम से कम 30-35 बंदे थे, लेडीज़ बुरखे में भी थी, और चक्कू था उसके हाथ में, उन्होंने चक्कू से वार करा है। जैसे कि मैंने यही बताया आपको पहले भी कि इनको मारा है। मैं कहती हूँ कि पुलिस वाले को कि आपके सामने चक्कू मार रहा है, वो यही मुझे कह रहा है कि मार दिया। मैंने कहा भैया बचाओ, भाई शराब बचाओ बचाओ इन्हें। अरे आप एक फायरिंग भी कर सकते थे, लाठी चार्ज कर सकते थे, उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। आगे से मुझसे कहते हैं कि क्या तेरे चक्कर में अपने बीवी बच्चे मरा लूँ क्या? मेरे बच्चे नहीं है क्या? मैंने कहा आपके हैं, अगर आपके हैं तो हमारे भी तो हैं, हमारा भी तो पूरा घर इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। जब घर का आदमी है, देखो मुखिया वही होता है, अगर इसे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी? मैं तो बैठी रह जाऊँगी, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ? तो नहीं सुना, आगे से मेरा हाथ झटका दिया, उसने धक्का मार दिया मुझे, कहता चल जा अपना काम कर, तू हमें कानून सिखाएगी। बता, उसकी आगे से ये बात थी कि तू हमें कानून सिखाएगी। मैं उसे कानून नहीं सिखा रही थी, मैं तो कह रही थी तू कानून का रक्षक है तो तू कानून की रक्षा करना। जब पुलिस वाले को वो भी मुसलमान थे, भाई देखो जो आया था, और ये भी मुसलमान ही था पुलिस वाला, उसके साथ और भी 3 थे। बाकी मुझे सबके नाम इतना, भाई देखो वो टाइम ऐसा होता है, नहीं होता किसी के पास कि कौन क्या है नहीं है। पर उसको 1-2 बार हमने पहले थोड़ा देखा हुआ है कॉलोनी में, तो उसका नाम मुझे इसीलिए याद है पुलिस वाले का, तो वही क्या नाम था? नफीस अहमद खान। पर ये विवाद जो शुरू हुआ, कई लोग ये बता रहे कि पहले कुछ बच्चों की लड़ाई हुई, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या बात हुई थी? बच्चों ने आके घर पे बताया? कि तो सर ऐसी कोई बात ही नहीं थी। देखो गाड़ी लेके आ रहा था, जिठानी का बेटा है मेरा भतीजा वंश, वो गाड़ी लेके आ रहा था, तो गाड़ी को, अब जैसे आप ही गाड़ी के आगे खड़े, आपको क्या कहा जाएगा कि भैया थोड़ा साइड दे दो, गाड़ी निकालनी है। तो आप ये थोड़ी कहोगे बदतमीजी से कि आगे से निकाल ले, मैं नहीं हट रहा, ये तो फिर बदतमीजी है ना। तो वो कह रहा नहीं यहीं से निकाल, वो कह रहा है यहाँ से पास पड़ेगा, मेरे को निकालने दे। वो कह रहा है नहीं निकाल, उसने ड्रिंक कर रखी थी, वो जो जिस लड़के ने चाकू मारी है उसने ड्रिंक भी कर रखी थी। तो उसने ना एकदम छूटते ही जाति के ऊपर चला गया, वो जानता होगा जैसे, तो खटीक बोलने लग गया उल्टा सीधा। फिर बच्चे ना बहस बसाई करके थोड़ा सा बच्चे घर आ गए, आके उन्होंने बताया चाचा ऐसा हो गया, हम भी, तो हमने कहा चलो छोड़ो, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। तो सबको, अम्मी जिठानी ने भी अपने बच्चों को ही डांटा कि बेटा कोई बात नहीं, रहने दो, घर में अपने आराम से बैठो। हम सब मतलब अपने बाहर हम बात ही कर रहे थे उस टाइम तक, हमने ऐसा कुछ नहीं था। पर हम जैसे बाहर गली में खड़े, तो बच्चों ने, मेरी बेटी ने बोला जैसे कि मम्मी सामने से ना भीड़ आ रही है। तो भीड़ को देख के हमने सबके हाथों में डंडे, रोड दिखे, डर गए हम सब अपने अपने घरों में। फायदा भी यही था कि अपने घरों में छुप जाओ, भाई कोई मार सकता है, हमला कर सकता है। अगर पुलिस ना होती तो हम नहीं जाते। मैं तो यही कहूंगी पुलिस की वजह पुलिस से। का विश्वास आपने करके गेट खोला, उसी पुलिस ने आपके पास विश्वासघात कर दिया। विश्वासघात, अगर हम पुलिस पे ही तो विश्वास करेंगे, आप हो कोई भी हो, हमें तो पुलिस पे ही तो विश्वास है। पुलिस के सामने हम सुरक्षित नहीं है जो तो हम भीड़ क्या लेकर आया था वो कौन था? उसके वो जानती हैं, आपके इलाके का है, कौन है वो व्यक्ति?
नहीं, ऐसे तो देखो मैं जानती नहीं, भीड़ तो सारी पुलिस के साथ ही आई है, पुलिस को कॉल गई है, कॉल भी उन्होंने ही करी है, लेके भी पुलिस वही आए हैं। हमारी तरफ से तो कोई कॉल भी, मैंने एक कॉल करी थी पुलिस वालों को जब भीड़ आ रही थी, मेरी कॉल पे बात हुई है, एड्रेस भी मैंने पूरा दिया है, लेकिन गाड़ी आई नहीं पुलिस की, और ना ही उनका दोबारा 100 नंबर की कॉल आई कि आपने फ़ोन करा था, आप कहाँ हैं या कुछ है। उन्हीं की पुलिस थी और उन्होंने ही पिटवाया ये है। हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, अगल बगल हिंदुओं के घर हैं, कोई बचाव करने नहीं आया कि नहीं हमारा हिंदू भाई अगर प्रताड़ित हो। नहीं नहीं, हिंदुओं में एकता नहीं है ना, सबसे बड़ी बात है। मुसलमानों में एकता है, हिंदुओं में एकता ही नहीं है। सब अपने अपने घर में छिप जाते हैं, सब सोचते हैं हमारे बच्चे को ना लग जाए, हमारी बीबी को ना लग जाए, सब कोई कोई, मैं तो यही कहती घर में आया, ये छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं, हूँ। हाँ, इनकी क्या मनोदशा रही होगी कि तो छोटे बच्चे, इन्हें क्या समझ में आया होगा भीड़ क्यों आ रही है, क्या बताया? ये बच्चे डर रहे थे, ये डर के छुप गए थे, इन्होंने कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं देखा, इन्होंने अंदर से कुंडी लगा ली। ये जब तक बच्चे नहीं निकले, पूरी लड़ाई खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, बच्चे घर से बाहर नहीं निकले, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बिलबिला रहे थे, कोई बाहर नहीं निकला। मेरी भी 2 बच्चे हैं, बड़े हैं, लड़कियां हैं, वो भी घर में थी अंदर, मैंने किसी को बाहर, कोई डर के मारे, माहौल ऐसा है, कौन डर जाएगा बाहर, कोई कुछ भी कर सकता था। इनको चाकू लगा, हमें भी लग सकता था। और भी मेरा देवर है, उसका सर फाड़ दिया, मेरी जिठानी है, उसके हाथ में रोड लगी हुई है, वो आ नहीं सकती, वो घर पे लेटी हुई है, उनसे उठा नहीं जा रहा, उनका हाथ सूजा हुआ है। तो मैं तो यही चाहती हूँ, पुलिस पे भी विश्वास नहीं कर सकते। अब पुलिस भी अगर विश्वासघात करेगी तो हम कहाँ जाएंगे, ये बताओ। आप भी मैडम थी जब वो घटना घटी, क्या मनोदशा थी? क्योंकि भीड़ इकट्ठा होती है और अचानक से हमला करने लग जाती है, वो भी पुलिस प्रशासन के सामने। महिलाएं भी थीं, पथराव कर रही थी, बुर्का पहनी महिलाएं। क्यों, क्या लग रहा है कि इतने छोटे से विवाद के चक्कर में जानबूझकर टारगेट किया गया या बहुत लंबे समय से ऐसा कुछ सोच में था? सर जो मतलब पुलिस वाले आए थे, हम तो विश्वास पुलिस वाले पे करेंगे ना, तो हम तो सोचेंगे ना, जब भीड़ आ रही है तो वो तो हमारे लिए आ रही है, सुरक्षित है, हम तो पुलिस वालों के साथ में हैं। लेकिन हमें क्या पता था वो पुलिस वाले ही लेके आया उसको, उसने आगे भैया को हमला करा, सब पे उन्होंने चाकू मार दिया भैया को। क्या करेंगे फिर? पुलिस के पास गई, कंप्लेन लिखवाई, क्या बताया? नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है 4 दिन से। आपने कहा पुलिस ने जानबूझकर करवाया, क्यों लग रहा है ऐसा? तो पुलिस में साथ में थी, पुलिस वहाँ पे वो खड़े खड़े सब कुछ करवा रही है, तो वही तो करवा रही है साथ में। उसकी उसके भरोसे तो हम बाहर हम पिट गए बेफालतू के यहाँ पे। हमें अगर पता होता ना कि भाई वो इतनी वो हो रही है, तो हम भी डंडा वंडा ले लेते, फिर हमें कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि ये पैटर्न हमने देखा था उत्तम नगर में कि एक छोटे बच्चों के झगड़े को लेकर के सुबह विवाद होता है और शाम को एक भीड़ आती है और घर पे इस तरीके से हमला करती है। छोटा ही है वो, 18-19 साल का है। कोई बताओ 18-19 साल का बच्चा कितना होता है, कोई बड़ा तो होता नहीं है। तू गाड़ी निकाल, अगर गाड़ी की बात थी केवल, तो इतना बड़ी बात नहीं थी कि घर पर हमला कर दिया जाए। सिर्फ गाड़ी ही की बात थी, इससे ज्यादा कुछ थी भी नहीं बात। गाड़ी में हो गई, उनने ड्रिंक कर रखी थी, इसने ये भैया ये आ गया, भाई चलो जवान खूने थोड़ा बोल जाता है कि भाई तूने भाई मेरी बिरादरी पे कैसे चला गया, तो ऐसे बोल दिया। आगे से कहते हैं कि मारो हिंदुओं को, पुलिस वाले के बड़े हिंदुओं को मारो। बताओ, तू मुसलमान है तो तू हिंदुओं को पिटवाएगा क्या? साथ में तू अपनी जाति को लगो। ये भी बोला है, तरुण खटीक को मारा, इन्हें भी मारेंगे। ये चीजें बोली गई हैं। बोली गई हैं, ये बोली गई हैं सर, ये मैं कोई अपने से बना के नहीं कह रही, जो बोली गई है मैं उतना ही बोल रही हूँ, मैं इससे ज्यादा बोल भी नहीं रही, क्योंकि ना मैं इतनी होश में थी। जितनी मेरे को पता है, जितनी मेरी कानों में आवाज गई है, वो मैं बोल रही हूँ। मैं एप्लीकेशन लेके कल गई हूँ, मेरी एप्लीकेशन नहीं ले रहे पुलिस वालों ने। यूँ कह रहे मर तो नहीं गया, चाकू ही तो लगा था। ये क्या तरीका है? मर भी सकता था इंसान, बच गया, ऊपर वाले की कृपा थी जो बच गया, नहीं तो। क्या काम करते हैं कुलदीप जी? जी गाड़ी चलाते हैं, ये ड्राइवर है। अब तो घर से निकलने में भी डर रहेगा कि हाँ, अभी तो घर से भी नहीं निकल रहे। अब देखो बैठे हैं, अभी कितने दिन में ठीक होंगे? मैं कहाँ से, मेरे घर का खर्चा, रोजी रोटी मेरी कहाँ से चलेगी? कोई मेरा ये नहीं है कि मेरे जवान लड़के हैं या मेरा कोई है जो मेरा सहारा बनेगा, या मेरे तो करने वाले यही हैं। बताओ, हमने अगल बगल दुकान वालों से भी पूछा सड़क पे, चौराहे पर जाकर कि आपको इस बारे में पता नहीं, कोई इस बात को मानने से इनकार नहीं। वो कह रहे हम तो उस समय थे ही नहीं, कोई इस इलाके में नहीं था उस समय। सब थे भैया, बस वही है। मैं सर यही कह रही हूँ कि कोई नहीं बोलेगा, कोई कोई वही है ना, किसी की छवि में नहीं पड़ रहा। मैं यही तो कह रही हूँ, कोई ये नहीं देखता कि हम कौन सी जाति के हैं या नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ, सब ये देखो ना कि हम हिंदू हैं, तो हिंदुओं के साथ हिंदू के अपने खड़े हो। कोई खड़ा नहीं हो रहा। ये साड़ी की दुकान क्या खुली नहीं हुई थी? खुली हुई थी, तब भी सब खड़े होते, तमाशा देख रहे थे। किसी ने अगर कोई करता तो फिर इतनी बड़ी बात ही नहीं होती ना। वो बच के थोड़ी चला जाता। हम भी तो मार रहे थे, पकड़ रहे थे, पर वो भाग गया। हम थे कितने जने थे? हम 4 औरतें थी भाई, मेरे 2 भतीजे थे, बस इससे ज्यादा और कौन थे? वो थे 30-35 बंदे। जिसने मारा उसको भी इन्होंने इतनी देर अगर कोई साथ देता, परिवार का देता या कोई अगल बगल का देता, अड़ोसी पड़ोसी, तो वो भाग थोड़ी जाता। कुछ चोट तो हम भी देते उसे तो कुछ चोट ही नहीं आई। आगे से पुलिस वाले ने पकड़ा भी है उसे, छोड़ भी दिया उसको। बताओ, कोई कोई नहीं सुन
सुन रहा बिल्कुल ही सर। कह रही हैं, जो मुस्लिम पुलिस वाला आया था उसने जानबूझकर उन मुसलमानों की सहायता की। पैसे कितने पुलिस वाले थे? पुलिस वाले चार थे ना रचना, छह छह पुलिस वाले। सारे मुसलमान? दो आगे थे, दो पीछे। नहीं नहीं, एक ही था उसमें बस, मेन मुस्लिम हाँ। मुस्लिम था, एक ही जद्दू था। मैंने उससे कहा भी, मैंने इन्होंने चाकू ले रखा है आपके सामने। कह रहा मैं क्या कर सकता हूँ, चाकू ले रखा है तो फिर मैं थोड़ी ना चाकू खाऊंगा तेरी वजह से। तो मैंने ये चाकू मार रहा है मेरे चाकू लग गया मेरे ऊपर से। तो मैंने अपने बचाव के चक्कर में इधर उधर पकड़ा, उसको भगाया। तो मैंने उसकी मम्मी को पकड़ा, उसके हाथ पकड़े हुए एक मतलब बीसी टाइप की लेडीज है, दिल्ली आउट है। कितने लोगों ने आप पर हमला किया गर्दन पर? जो कम से कम थे 30 से 35 लोग थे। ईंट पत्थर भी मारे हैं, सर में पत्थर भी मारा है मेरे, ये लगा हुआ निशान। यहाँ भी मारा चाकू मेरा, ये हाथ में भी लगा हुआ है, गर्दन में टांके लगे हुए हैं, इधर भी टांके लगे हुए हैं हाथ में। सर तन से जुदा करने की प्लानिंग कर आए थे? मारने के इरादे से ही आए थे वो तो बस किस्मत अच्छी थी, जो थोड़ा हल्ला मचा, भीड़ भाड़ हो गई तो वो बच गया। कुलदीप जी, अब क्या मनोदशा है? अब क्या पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती तो आपकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे? जी यही उठाया जाएगा, रोड जाम करेंगे, कुछ करेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं किसी का ये नहीं चाहता कि पुलिस वाले के साथ कुछ हो या किसी के साथ कुछ हो। जो दोषी है उन्हें सजा दी जाए, और जो पुलिस वाला है उसे थोड़ा समझाया जाए कि आगे से ऐसा काम ना करे। आगे से पब्लिक के को पब्लिक के लिए रखा है तो पब्लिक की सेवा के लिए रखा है, तो पब्लिक को हिंदू मुस्लिम ना देख के साथ दे। अगर वो चाहता तो कुछ भी नहीं होता, उन भीड़ को अपने साथ लेके ही मत आता, लड़ाई होती ही नहीं। अगर कोई बात भीड़ जो आई थी जिससे ये मुख्य विवाद हुआ था गाड़ी को लेकर के, वो कहाँ का रहने वाला है? कुछ बताया जा रहा दबंग इलाका पर रहता था हमारे कॉलोनी के अंदर। पहले कॉलोनी में वो ऐसे ही लड़ाई झगड़े करता था। पहले पूरी कॉलोनी ने मिलकर उसको कॉलोनी में से यहाँ से बाहर निकाल दिया था, तो वो सीमापुरी चले गए। अब सीमापुरी चले गए, उनके यहाँ कुछ रिश्तेदार रहते हैं, उनसे मिलने आता है। वो रात को लूटपाट करता है, रातों को जब वहाँ से कुछ क्राइम कर देता है तो यहाँ फरारी काटने के लिए आता है इनके पास में। वहाँ क्राइम करके किसी को छुरी चाकू मार के आ जाता है, तो यहाँ अपना टाइम काटता है। फिर ये दारू वारू पीता है, चौक पे बैठ के कोई यहाँ मिल जाता है तो वहाँ छुरी चाकू चला देता है। उसका काम यही है कि कोई बात नहीं, हम जेल चला जाऊँगा 2 महीने में, 3 महीने, फिर दोबारा बाहर आ जाऊँगा। उसका काम यही है। बहुत सारे मुकदमे हैं उस पर, बहुत सारे। दिल्ली सरकार, गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में पुलिस से क्या निवेदन करना चाहेंगे? क्या यही चाहूँगा कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और दोषी को सजा दी जाए, बस यही इंसाफ चाहूँगा कि इतने दिन से उसको पुलिस को ने पकड़ा। इस तरीके का इंसाफ चाहते हैं? कई लोग कहते हैं दिल्ली मॉडल का इंसाफ चाहिए या यूपी मॉडल का इंसाफ चाहिए? यूपी मॉडल का इंसाफ चाहिए, यूपी का। योगी जैसी कार्रवाई, जैसे योगी कार्रवाई करता है ऐसी कार्रवाई चाहिए बिल्कुल। और हम उन्हीं को ही पसंद करते हैं। हमने सरकार भी हमारी, इन सरकार को हम जो लाते हैं हम उन्हीं को ही वोट देते हैं शुरू से। हमने तो किसी को वोट भी नहीं दी, बीजेपी को ही वोट दिया, शक्कर भी दिया ताकि हम सुरक्षित रहें, लेकिन हम सुरक्षित अब भी नहीं हैं। देख सकते हैं मेरे साथ कुलदीप जी और उनका परिवार था। जो कुछ भी हुआ सिलसिलेवार तरीके से बातचीत की गई। एक मुस्लिम भीड़ निकल कर आती है एक छोटे से विवाद को लेकर के, जैसे तरुण खटिक के साथ उत्तम नगर में किया गया था उसी तरीके से यहाँ पर कुलदीप जी के साथ करने का प्रयास किया गया। सरतन से जुदा ऐसा प्रयास लगातार देश भर में अलग जगहों पे किया जाता है। अब इसे कुछ ही दिनों पहले बकरीद के दिन सूर्या के साथ जो कुछ हुआ वो आपने देखा। उसी तरीके की एक साजिश रचने की कोशिश यहाँ पर कुलदीप जी के साथ की गई। भगवान की कृपा है कि सुरक्षित हैं, परिवार वालों के साथ हैं, लेकिन असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इनके दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो पुलिस अधिकारी जो इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने उस भीड़ का साथ दिया, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। अपने परिवार के लिए सुरक्षा मांगते हैं। आपके क्या विचार हैं पूरे प्रकरण को लेकर के? नीचे कमेंट्स में लिखें। दिल्ली पुलिस को टैग करें।